साथ फ्रॉड हुआ, डिफरेंट तरीके की चीजें होती हैं कनाडा में एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है। और उसकी एक और आपको प्रो टिप बताता हूँ। उसकी प्रो टिप ये है कि मतलब वो पूरे के पूरे पैसे डीलर अपनी जेब में रख लेता है, जो कि हिडन इन्फॉर्मेशन, हिडन कॉस्ट होती है। हमारी क्रेडिट हिस्ट्री भी पुल हो गई है। प्रॉब्लम यहाँ पे कनाडा की नहीं है, यहाँ की देसी कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम है। हाल में यहाँ नाश्ता वगैरह बना लो, कुछ खा पी ले। और पता है आप लोगों को मैंने एक चीज नोटिस की है यहाँ पे, हम लोगों को जैसे आप लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से कनाडा का क्या फर्क लगा, तो एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो ना हम लोग डब्बे में से दूध लेते थे, डब्बा मतलब बॉटल आती थी 3 लीटर की। यहाँ पे जो ना वो थैलियों का दूध आता है, देखिए इस तरह थैली में आता है। जो जग है ना ये आपको अलग से खरीदना पड़ता है, तो ये इजीली वॉलमार्ट में मिल जाता है, जहाँ पे दूध रखा हुआ होता है वहीं पे ये भी मिल जाता है। और उससे ज़्यादा भी अगर सस्ता चाहिए आपको, यानी अगर ये तो $3 का था वॉलमार्ट से, $1 का चाहिए तो डॉलरामा से भी मिल जाता है, तो कहीं से भी उठा लो। मगर इस तरह जग में डालना होता है। और जैसे पाकिस्तान वाला हिसाब किताब होता है, एक्जैक्टली वही हिसाब किताब है कि ये जो थैलियों में दूध आता है। दैट वाज समथिंग वेरी न्यू, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब देखो यहाँ पे चाय बन रही है, कड़क कड़क चाय मैं बना रहा हूँ। है जी, आप बना रहे हैं? मैंने पूरी तैयार कर दी, सिर्फ सर्व करेंगे। हाँ जी, सही बना रही नहीं बना रही हो? देखो इंस्पेक्शन के लिए सुपरवाइजर खड़े हैं यहाँ। सही कैसे बनाऊंगी? अभी मेरा मुझे वो स्कैम से गुजरे हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हैं। लेकिन थोड़ा मूड खराब है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑमलेट की कोई गारंटी नहीं है। जलाना है। और साथ ही में देखो हम लोग मां सफदर का जो है वो यहाँ पे व्लॉग देख रहे हैं। तो ये है कराची का व्लॉगर, और मतलब पाकिस्तान का मैं समझता हूँ इस वक्त का ये सबसे बड़ा व्लॉगर है, जिसकी फॉलोइंग मतलब अनलिमिटेड है, मिलियंस के हिसाब से आती है। और हम लोग भी इसको देखते हैं, और बहुत अच्छी फैमिली है। तो क्या पता कभी जो है वो मौका मिले पाकिस्तान जाने का। जब इंशाल्लाह जाएंगे तो कराची जाके जरूर इससे मुलाकात करेंगे। और गाइस स्कैम होना जो है ना वो न्यू कमर्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसा नहीं है कि ये कोई रेयर चीज़ है जो हमारे साथ हुई है या किसी जो है वो 1-2 बंदों के साथ होती है। या आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हो रही है, और उसका रीज़न जो है वो हम आपको आगे भी बताएंगे। मगर मेन यही है कि जो न्यू कमर्स होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती ना, किस तरह वर्कआउट कर रही है ये वो। और अगर आपको पता भी हो, आप जो है वो कुछ अपनी अक्लमंदी से भी करो, तब भी जो है वो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो आपको रिप ऑफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और कितना ज़्यादा आपको जो है वो सफ़ेद जो है ना वो बिल्कुल झूठ बोलेंगे कि आपको लगेगा कि यार दे आर कम्प्लीटली फाइन, मतलब परफेक्ट लोग हैं ये वो। और हमारे साथ बिल्कुल एंड स्टेज पे आके जो हुआ है ना, आप लोग जो है वो सुनेंगे तो आप लोगों की भी पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। गर्मा गर्म दूध पत्ती बनाई है बेगम ने, मगर मैं निकाल रहा हूँ। ये खीर में भी अपने आप को दे चुके हैं क्रेडिट। इनको बता दे कि क्रेडिट मत दिया करें, ये मैं बनाती हूँ खाना, ये सिर्फ सर्व कर रहे होते हैं। क्रेडिट इज वेरी वेरी गुड फॉर द हस्बैंड्स एंड द वाइफ्स एंड फॉर कनाडा एज वेल। क्या बात कर रही है? मतलब कनाडा में आपको लिटरली हर चीज क्रेडिट इकोनॉमी पे ही अटकी हुई है। मतलब कोई डेबिट कार्ड की यहाँ पे चक्कर ही नहीं है। मतलब आप ले सकते हो, बट आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे हर जगह क्रेडिट चाहिए होता है। तो अब हम बात करते हैं अपनी स्कैम स्टोरी के बारे में कि जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ यहाँ पे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतने रिलैक्स क्यों हैं। रिलैक्स इसलिए हैं क्योंकि थैंक्स गॉड कि हम बच गए हैं उस फ्रॉड से। बट ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग भी अगर कनाडा में आ रहे हो या आ चुके हो, न्यू कमर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है। एंड यहाँ पे जो है वो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप लोग बच सकते हो जो हम चीज़ें आपको बताने वाले हैं वो फॉलो करके। और ना ही इस स्टोरी का बताने का मकसद ये है कि हम किसी एक डीलर को या एजेंट को बदनाम करें। बट वही बात कि अवेयरनेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, हमारा काम है। और हमारा काम ही नहीं बल्कि हम लोग समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है अपनी कम्युनिटी की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुई बात अशर? बात ये स्टार्ट हुई कि जैसे कि आप लोगों को पता था, हमने इंस्टाग्राम पे बताया था, यूट्यूब पे भी बताया था कि हमारी गाड़ी की सर्च चल रही है और अभी तक कंफर्म नहीं है कि फाइनेंस करेंगे, लीज करेंगे, या फिर जो है वो कैश के ऊपर गाड़ी ले लेंगे, नई लेंगे, पुरानी लेंगे, मतलब यूज्ड या ब्रांड न्यू, दोनों के ऊपर वो सब चीज़ें चल रही थी। और यहाँ पे कुछ मतलब डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं कनाडा में एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें होती हैं, आसानियाँ उस तरह से होती हैं। मतलब आप बैंक के पास जाते हैं, वहाँ पे नॉर्मली हम यही करते थे कि बैंक के पास जाते थे, उनको अपनी सारी चीज़ें बताई, एक्सपेंस बताया, इनकम बताई, ये सब चीज़ें बताई। उन्होंने बता दिया कि आपको कितने तक की गाड़ी आप ले सकते हो। वो फ़ौरन वहाँ पे मतलब लिटरली 5 मिनट के अंदर अप्रूवल हो जाता था। लास्ट मेरी गाड़ी जो टोयोटा कैमरी थी, उसका विद इन 5 मिनट में सोफे पे ऐसे लेटा हुआ था और मैंने तफरी के अंदर डाली और बैंक के अंदर मतलब रिक्वेस्ट डाली ऑनलाइन ही। वेस्टपैक मेरा बैंक था वहाँ पे, और 5 मिनट के बाद ही उनकी कंडीशनल अप्रूवल आ गई। और मैं बस डीलर के पास गया, वहाँ से मैंने गाड़ी देखी, वहाँ से इनवाइस ली,
उनको बैंक में इनवाइस दी और वहाँ से उन्होंने डीलर को पेमेंट की और 2 दिन के बाद मैंने जाके गाड़ी उठा ली एंड दैट्स इट। उसमें से ये क्या क्या था मतलब कि मैंने जो है वो डाउन पेमेंट डीलर को दे दी थी। जो मैंने टोयोटा कैमरी ली थी समझ लो वो ली थी तकरीबन 18,000 की, जिसमें से $3,000 मैंने डीलर को दे दिए थे एज अ डाउन पेमेंट और बाकी 15,000 की मैंने टोटल गाड़ी लीज की थी और उसके ऊपर जो है वो 6.99% का जो है वो इंटरेस्ट रेट था। और वो बैंक ने हर चीज़ क्लीन एंड क्लियर की थी कि अगर आप जो है वो 1 साल से पहले उतारेंगे तो आपको जो है वो एक पेनल्टी कॉस्ट होती है $175 की। अगर आप उसके बाद उतारेंगे तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आप उतार सकते हैं जितना आप 1 दिन में भी उतार सकते हैं, 2 हफ्ते में भी उतार सकते हैं। और जो आपकी मैक्सिमम मेरी जो लीज थी गाड़ी की मतलब फाइनेंस था वो था 2 साल का, बट वो मैंने गाड़ी 2 साल की जगह मतलब अब वो खत्म होने वाला था दिसंबर 2022 को, बट मैंने वो जून 2022 को ही खत्म कर दिया। एज कम्पेयर टू कैनेडा यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, तो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के जैसे बताया कि अशर को प्री अप्रूवल यानी कि जब अशर डीलर के पास गए तो ऑलरेडी बैंक से अप्रूवल मिल चुकी थी कि ही इज़ एलिजिबल फॉर द फाइनेंसिंग। वैसे जब यहाँ कनाडा में हम आए तो हमने बैंक को ही सबसे पहले अप्रोच किया, जैसे कि यहाँ पे TD बैंक है, RCB बैंक है, तो इन्होंने बताया हमें कि नहीं आप हमें जो है वो बैंक को डायरेक्टली जो है वो मत करो अप्रोच लोन के लिए या फाइनेंस के लिए, बल्कि बेहतर है कि डीलरशिप के थ्रू जाओ, क्योंकि डीलरशिप जो है वो आपको क्योंकि एज अ न्यू कमर आसानी से देगा। हालांकि बैंक की भी जो है वो यहाँ पे न्यू कमर की आई हुई थी फाइनेंसिंग वगैरह, और आज भी आई हुई है कि वो फाइनेंसिंग ऑफर करें न्यू कमर्स को, क्योंकि न्यू कमर्स में और नॉर्मल लोगों में फ़र्क होता है कि हमारे पास क्रेडिट स्कोर नहीं होता, तो उसकी वजह से वो लोग जो बैंक वाले होते हैं वो थोड़े से हिचकिचाते देने से डायरेक्टली। और इसके अलावा हमारे पास जॉब भी कुछ लोगों के पास नहीं होती, कुछ के पास जॉब ऑफर होती है लेकिन जॉब स्टार्ट नहीं की हुई होती, तो ये सब चीज़ें जब बड़ी मैटर करती हैं तो वो डीलरशिप के थ्रू आसानी से हो जाती है अपेरेंटली। अब हमने फिर यही किया, जैसे हमने बैंक में जो है वो जब गए और उन्होंने हमें एडवाइस किया ऐसा, तो हमने 3-4 बैंक्स के बाद यही फैसला किया कि वील गो थ्रू द डीलरशिप। अब डीलरशिप जो है वो कार डीलरशिप हम लोगों ने यूज गाड़ियों की हमने स्टार्ट की सर्च। सबसे पहले तो प्लान ये था कि ब्रांड न्यू ले लेंगे, मगर ब्रांड न्यू गाड़ियों पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने का 6 महीने या साल का भी वेटिंग पीरियड चल रहा है। एग्जैक्टली वेटिंग चल रहा है इतना ज़्यादा, तो फिर हम लोगों ने अपना ये प्लान ड्रॉप किया बिकॉज हमें गाड़ी की फौरन ज़रूरत थी, यानी कि एक अगले 15 दिन 20 दिन में हमें गाड़ी हो जाए तो भी जो मैक्सिमम हमारे लिए अच्छा था। तो हमने फिर यूज गाड़ियों की सर्च शुरू की एंड हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग फाइनेंसिंग पे ही फिर यूज गाड़ी करते हैं बिकॉज वी हैड डाउन पेमेंट एंड वी वर एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग। तो हम सोचे कि चलो आज हम एक डीलर के पास चलते हैं। तो इट वॉज अराउंड 3 से 4 दिन पहले की बात है, आई थिंक 5 दिन हो गए होंगे, 5-6 दिन पुरानी बात, 5 दिन। हम लोग की ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीलर से बातचीत चली रही थी, मगर हम लोगों ने अभी तक कोई फाइनेंसिंग अप्लाई नहीं की थी। तो 5 दिन पहले हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एक जो है वो डीलर के साथ फाइनेंसिंग अप्लाई करने का फैसला किया। हम लोग गए गाड़ी देखने के लिए जो कि मित्सुबिशी RVR, बहुत अच्छी गाड़ी थी, हमें बड़ी अच्छी लगी SUV। एंड उसके बाद हमने डिसाइड किया, दैट वाज 2017 मॉडल और उसकी जो प्राइस थी ऑलमोस्ट वो थी 20,000 से 21,000 और प्लस टैक्स मिला के समझ लो 22,000 बनती थी, जो कि आजकल की मार्केट वैल्यू के हिसाब से सही है। क्योंकि आप अगर कार गुरु वगैरह पे या दूसरी चीज़ों पे जाके कार ट्रेडर उस पर जो है ऑटो ट्रेडर पे चेक करो तो ऑलमोस्ट सिमिलर इतनी ही चल रही, क्योंकि पुरानी गाड़ियों की प्राइस नई गाड़ियों से भी ज़्यादा हो गई है। ये कनाडा में ये इस वक्त मुझे पता नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा नहीं था, बट कनाडा में इस वक्त ये चल रहा है। तो हमने सोचा कि चलो यार अब जो भी है इट इज़ वॉट इट इज़, क्योंकि मैं गाड़ी उबर पे भी चला लूंगा तो वहाँ से भी थोड़े बहुत कंपनसेशन हो जाएगी। नहीं लगती रेट बहुत कम है तो इसलिए थोड़ी एडिशनल सप्लीमेंट अगर उबर से भी हो जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए उबर टाइप की गाड़ी यानी 2017 या 16 की गाड़ी जो है वो हमारे लिए बहुत परफेक्ट थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि हम लोगों को गाड़ी वहाँ पे जाके पसंद आ गई, डीलर से जो है वो बात हुई, पहले सेल्समैन वगैरह का सबका बड़ा अच्छा वहाँ पे रहा, और दैट वाज इन मिल्टन में जो है वो ये एजेंट थे। तो हम लोगों ने फिर उनसे जो है वो बातचीत की कि ठीक है भाई हमें गाड़ी वाड़ी पसंद आ गई है, नाउ वी आर गेटिंग थ्रू द नेक्स्ट स्टेप जो कि था फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग के लिए जो है वो आपको वहाँ के फाइनेंशियल मैनेजर या जो भी फाइनेंस मैनेजर होता है उससे बात करनी होती है कि आया कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। सो अब ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि जो सेल्समैन का काम होता है ना, स्टेप 1 की ये होता है कि आपने गाड़ी पसंद कर ली, टेस्ट ड्राइव कर ली, ये वो सब चीज़ें हो गई। अब वो क्या करता है आपको कि जो है ना बड़े मगरमच्छ के मुंह में आपको धकेलता है वो। तो जब बड़े मगरमच्छ का टाइम आता है तो वो फिर आपको ये चाहता है, मतलब वो सिर्फ उसका मेनली फोकस ये होता है कि आपको बाई वीकली के ऊपर जो है ना वो करे। आपका बजट कितना है? $200 आप बाई वीकली तो दे सकते हैं, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। $220 $230 कोई ऐसा मसला नहीं है, मतलब आप आराम से दे देंगे 60 महीने में, मतलब 5 साल में, 72 मंथ्स में, मतलब 6 साल के अंदर। सो आप उसको छोड़ दें, मतलब आप ये देखें कि आप मंथ में तो सिर्फ $400 ही दे रहे हैं ना। ऐसा फाइनेंशियल मैनेजर्स बोलते हैं, ऐसा फाइनेंस मैनेजर आपको सिर्फ बाई वीकली या मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर फोकस रखते हैं, और जो गाड़ी की
टोटल प्राइस है उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती। एग्जैक्टली अब हमारे जो पिछले एक्सपीरियंसेस थे उससे हमें अंदाजा हुआ कि यार हमें यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन तो साइन करनी नहीं है। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो फाइनेंशियल मैनेजर से बात की थी, सबसे पहले यार एक नॉर्मल सी बात ही होती है कि ओरली आप बात करते हो कि क्या क्या कॉस्ट आएगी बिफोर यू साइन एनी पेपर्स या बिफोर यू साइन अ डील। तो हम लोगों ने वो तमाम बातें ओरली की, दो दो तीन तीन दफ़ा बार बार पूछा, इवन उन लोगों से पेपर पे लिखवाया भी कि क्या क्या जो है वो ब्रेक डाउन आ रहा है कॉस्ट का। एंड देन दे टोल्ड अस एवरी सिंगल थिंग, जो भी फीसें लग रही थी। आई थिंक देयर वाज सम ओमविक फी जो $10 की यहाँ होती है, ब्रोकरेज फी प्लस टैक्स जो भी जो है वो गाड़ी के साथ, मतलब जैसे 20,000 की थी तो प्लस टैक्स में 23,000 की पड़ रही थी बिकॉज 13% HST होता है। इस तरह होते होते हमारी आई थिंक ऑलमोस्ट कॉस्ट $24,000 टोटल पड़ रही थी, जो कि हमें 5 से 6 साल की फाइनेंसिंग में देनी थी। एंड दैट वाज द प्लान, द एक्चुअल प्लान जो फाइनेंस मैनेजर ने हमें ओरली बताया था कि ये है। एंड ही ऑल्सो रिटन इन अ पेपर, लेकिन वो एक लाइक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, इट वाज जस्ट लाइक अ ब्रेक डाउन। तो हमने कहा ठीक है, वी आर वेरी हैप्पी विद दिस कॉस्ट एंड नाउ वी वांट टू गो अहेड विद द कार एंड व्हाट वी नीड टू डू कि हमें अपना बैंक लोन अप्रूव अप्लाई करना चाहिए। तो हमारे डीलर ने फिर वो बैंक लोन अप्लाई कर दिया, हम लोगों ने भी उसको गो अहेड दे दिया। एंड उस टाइम पे उन्होंने जो हमें एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट दिया था, दैट इज द बिलिंग सेल एग्जैक्टली। तो वो डॉक्यूमेंट शायद आपको भी मिले इस तरह का। तो उसमें जो है वो जो भी फीसें उन्होंने बताई थी वही फीसें लिखी हुई थी एंड वी वर कम्प्लीटली फाइन। उसमें जो फाइनल बिल था वो भी 24,000 लिखा हुआ था। बट उसके बाद हमारा फाइनेंस अप्लाई कर दिया उन्होंने एंड नेक्स्ट डे हम लोगों को उसमें बताया कि हमारा फाइनेंस अप्रूव हो गया। हाँ, अब जब अप्रूवल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर एक छोटी सी कंडीशन लगाई है उन्होंने कि आपको 3,000 डाउन पेमेंट की जगह आपको 4,000 डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। तो हमने फिर एक दिन लिया, मैंने और सना ने डिस्कस किया कि यार अभी हम लोग मतलब न्यू कमर हैं, अभी जॉब का भी ये कोई सीन है इतना खास वो नहीं है और दूसरी चीज़ें, बट हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया से थैंकफुली हम लोग सेविंग लेकर आए थे और वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और ये सब चीज़ें हैं। तो अगर हम लोग ले लेते हैं तो आगे हमें मतलब जॉब मिलने में भी आसानी हो जाएगी और दूसरे कामों में, आपको घर के कामों में और हज़ारों चीज़ों में आने जाने में, आपको जो है वो सोशलाइजिंग करने में गाड़ी हो जाती है, तो आपको हर तरह की आसानी हो जाती है और आपके जो है वो रास्ते जितने भी हैं खुल जाते हैं और आपको मतलब दूर भी अगर अच्छे पैसों में जॉब मिल रही होगी तो मैं कर पाऊंगा। इवन सना को जॉब मिल रही होगी ऐसी कोई चीज़ तो उसको भी पिक एंड ड्रॉप का भी जो भी होगा वो देख लेंगे। और ये भी आसानी होती है कि अगर आपका ऑटो फाइनेंस लोन अप्रूव होकर और आप उसको पे करना शुरू कर देते हो तो विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है या क्रेडिट हिस्ट्री होती है वो बहुत ही अमेजिंगली हाई हो जाती है और उससे आपके आगे भी फाइनेंस के बहुत ज़्यादा चांस अच्छे हो जाते हैं। तो ये सब हमने सुनी थी चीज़ें, तो हमने उसी के बेस पे फाइनेंसिंग अप्लाई की थी। एनीवे जब वो अप्रूवल आई उस पर कंडीशन आई कि $4,000 की हमें डाउन पेमेंट देनी है इंस्टेड ऑफ 3। हमने उसको मान लिया, हमने कहा कोई मसला नहीं। वी टुक वन डे टू सी कि यार हमारी क्या फाइनेंसेस हैं, उसके लिहाज से फिर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। एंड दैट वाज द ओनली थिंग जो डीलर ने हमें बताया। वी डिड नॉट नो कि अभी डॉक्यूमेंटेशन क्या हुई है अंदर से, उसने अभी हमें कुछ भी पेपर वर्क नहीं भेजा था इसके अलावा कि अब आप जो है वो आके बस गाड़ी पिक कर लो। और हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले का जो स्टेप था दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड दैट वाज टू साइनिंग एनी पेपर और टू ट्रांसफर द मनी जो कि डाउन पेमेंट का मनी था। एंड बाय दैट टाइम हमारा डाउन पेमेंट का मनी सिर्फ $3,500 बाकी था जो हमें उनको पे करना था। हाँ, क्योंकि $500 जैसे आपको बताया कि गाड़ी बुक करते हुए हमने जो है वो उनको डिपॉजिट ऑलरेडी पे कर चुके थे, अभी भी किया हुआ है। अब देखो क्या मिलता है कि नहीं मिलता, अल्लाह मालिक है। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये किया कि हमें मतलब खटका भी हो रहा था, सना को स्पेशली बहुत हो रहा था, मुझे भी हो रहा था कि मैंने जब दूसरी दफ़ा भी गया उनसे बातचीत करने के लिए कि मतलब उनको डील बोलने के लिए कि हाँ ठीक है सही है विल गुड टू गो। सो उनको बोला कि यार एक मतलब ब्रेक डाउन बता दें प्राइस का कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, आपके चार्जेस कितने, बैंक के चार्जेस कितने, बैंक ने कितने % पे फाइनेंस वो किया है, वो तो उन्होंने बता दिया था कि वो तो उन्होंने बता दिया था कि 8.99 के ऊपर आजकल चल रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया, प्लस न्यू कमर का भी वो होता है, प्लस एक दूसरे भी फैक्टर होते हैं, हमारे पास क्रेडिट स्कोर नहीं होता। एनीवे तो ये चल रहा है ये सब चीज़ें और जो है वो आपका 5 साल की आपकी लीज होगी, ये भी सब सही था। मगर उन्होंने एक नया पुंतरू फेंका और वो एक नया वो था, समझ लो गैप, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए शॉकिंग था। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर हमें ये था कि नहीं यार देयर इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू थिंक अबाउट एंड दैट इज़ कि हमें डॉक्यूमेंट्स अभी तक हाथ में नहीं आए थे कि आफ्टर फाइनेंसिंग वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो हमारे पास होने चाहिए बिफोर वी साइन द फाइनल पेपर ऑफ डीलरशिप एंड ऑल्सो बिफोर वी ट्रांसफर एनी मनी। अब हमारे पास ये चॉइस थी कि हम लोग या तो उनको मनी ट्रांसफ़र कर दें बाय ई ट्रांसफ़र, जिसमें हमारे पास डेली लिमिट जो है वो कम होती है, तो हमें मुश्किल से मतलब एक दिन में हम $2,000 ही कर सकते हैं, राइट। न्यू कमर्स को बहुत कम डेली लिमिट मिलती है। तो हम लोगों को पहले मतलब 3,500 पे करने के लिए पहले हमें 2,000 पेमेंट देना पड़ता और फिर नेक्स्ट डे दोबारा से पेमेंट देना पड़ता। तो या तो हम ये करते और फिर या फिर सेकेंडली हम ये करते कि हम चेक ड्राफ्ट बनवाते और वंस वो चेक ड्राफ्ट अशा नहीं मुझे बताया कि अगर बन जाएगा तो वो रिटर्न नहीं हो सकता। मतलब आपको वो जब तक कस्टमर आपको जो है वो मना नहीं करेगा उसके लिए
अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा या वो उसको कैंसिल करेगा तो ही वो वापस हो सकता है, क्योंकि वंस आपका बैंक ड्राफ्ट बन गया वो वापस नहीं हो सकता, आप उसको हम खुद से कैंसिल नहीं कर सकते। तो उस बारे में फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, हमें पहले जो है वो कोई ना कोई फाइनल बिलिंग या डॉक्यूमेंट इस तरह का दिखना चाहिए कि जिसमें हमारा फाइनल ब्रेकडाउन प्राइस होना चाहिए, बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे ऐसे रहे थे कि वी न्यू के थिंग्स कैन गो रियली रॉन्ग, और ये जो ना मैनिपुलेशन नंबर्स की बहुत बड़ी हो सकती है। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, बट वी स्टिल वांटेड टू बी सेफ। तो हमने उनको जब रिक्वेस्ट की फ़ोन करके उसी दोपहर को, यानी परसों की बात है, दोपहर को हमने फ़ोन किया कि यार आप लोग हमें जो है वो भेज दो बिलिंग पेपर या जो भी टीडी वगैरह, सॉरी, या फिर जो भी हमारे बैंक से अप्रूवल हुई है उसका पेपर भेज दे। तो दे सेट किया बहुत सारा पेपर है ये वो, बहुत सारे हैं। अब आप आएंगे ना तो फिर ले लीजिएगा, आएंगे इतना तो कोई बड़ी पहले, बात हाँ। नहीं है, मतलब इतने टेंशन की बात नहीं है, ये नहीं है। बहुत ही लाइट मगर लाइट हमें है। दोनों को बहुत एंजाइटी हो रही थी और मुझे 3 दिन से लिटरली ऐसी अजीब एंजाइटी, जब मुझे मेरी छठी हिस्स वो होती है ना, तो मेरी जो पल्पिटेशन है, मतलब हार्ट बीट है, वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगती है और मतलब मुझे कुछ अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है। मेरी छठी हिस्स वाकई में बहुत तेज़ है। तो हमने फाइनेंस मैनेजर को अपने फ़ोन किया और हमने बोला कि देखिए आप हमें जो है वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अभी भेजिए बाय ईमेल, इससे पहले कि हम कोई चेक ड्राफ्ट बनाएं, क्योंकि हम नहीं बनाएंगे चेक जब तक कि आप हमें एक कोई डॉक्यूमेंट ब्रेकडाउन का नहीं भेजेंगे जो फाइनल होगा। तो उन्होंने जो है वो टालम टोली करी, मगर फिर हाँ। उनको भेजना पड़ा, बिकॉज हमने उनको बोल दिया था कि हम पेमेंट हम नहीं नहीं करेंगे इस करेंगे। तरह। तो जब उन्होंने हमें वो डॉक्यूमेंट भेजा बाय टेक्स्ट, एंड वी वर सो शॉक, Shocked। क्योंकि अशा ने जो है वो जब मैसेज देखा उसके ऊपर क्या कॉस्ट थी एक्स्ट्रा। उसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी, और वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है कि वो अपनी तरफ से जो है वो $20 समझ लो बाई वीकली, या $40 से $50 मंथली जो है वो आपको 5 साल की जो अप फ्रंट होती है वो चार्ज कर देते हैं। अब गैप क्या चीज़ होती है? गैप ये चीज़ होती है कि गाड़ी की अगर आपकी मार्केट वैल्यू $15,000 है और आपकी गाड़ी की जो है वो मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब तो जो भी उसका गैप होगा बिटवीन का, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जो है वो 5 साल की जो वो उन्होंने आपसे ले ली है, और अगर नहीं होता तो मतलब वो पूरे के पूरे पैसे 2 नंबर के जो है वो डीलर अपनी जेब में रख लेता है, डकार भी नहीं लेता। अब ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो डीलर 1 महीने के बाद बंद कर जाता है या 1 साल के बाद बंद कर जाता है। उसने आपसे अप फ्रंट जो गैप की फीस है वो चार्ज कर ली है 5 साल के हिसाब से, मतलब व्हाट रिडिकुलस लिटरली। एग्जैक्टली। अब हम तो इतने प्रोफेशनल हैं नहीं, तो हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा हमने बाद में रिसर्च की तो पता चला, लेकिन एक उस वक्त हमारा जो इंप्रेशन था वो ये था कि वाई दिस कॉस्ट इज ऑन द पेपर ऑन द फाइनल बिलिंग, जबकि ये हमें ओरली भी नहीं बताया गया था पहले, हाँ। ना कम्युनिकेट किया गया हमसे पहले। जब हम लोगों ने इनिशियली जो भी हमें पेपर्स मिले थे उसमें जो ब्रेकडाउन बताया था, उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया, कोई अमाउंट ऐसा नहीं बताया कि कोई 2,500-3 हज़ार का डॉलर का जो है वो अमाउंट एक्स्ट्रा इस तरह का चार्ज होगा एंड ओवर द 5 ईयर्स वो हमसे जो है वो इस तरह लेंगे। सो दिस कम्युनिकेशन गैप या फिर जो ये मिसकम्युनिकेशन हुई है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है ओरल, जो उन्होंने बोला वर्सेस जो पेपर पे था, दैट वाज नॉट द सेम एंड दैट थिंग रियली हर्टेड हम लोगों का जो है वो, मतलब बहुत ट्रस्ट लेवल जो था उनके ऊपर वो बहुत ख़राब हुआ उसकी वजह से। एंड मैनिपुलेशन जो ये नंबर्स की हुई है, क्योंकि वो ओवर द 5 ईयर्स हमसे $2,500-3,000 एक्स्ट्रा उस चीज़ के लेना चाह रहे हैं कि जो हमें देनी ही नहीं है, जिसको मतलब जो ऑप्शनल थी, जो ऑप्शनल थी। नहीं और ऐड दूसरी करनी बात ये कि चाहिए। वो चीज़ आपको इंश्योरेंस कंपनी भी कवर कर देती है। अगर आप अपनी इंश्योरेंस के पास जाते हैं गैप कवर करने के लिए, तो कुछ लोग यूट्यूब पे ये बताते थे कि $25 से $30, मैंने अभी देखी है तो अब पता चला है कि $25 से $30 आई थिंक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो चार्ज करती है। बट अगर आपको ऐसे कुछ है मालूम तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि मतलब गैप कंपनी क्या, गैप जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी भी कवर कर देती है, या आप लोगों ने भी लिया है या नहीं लिया, या आप इस स्कैम का जो है वो ऑलरेडी पार्ट बन चुके हो, या क्या चक्कर है क्या नहीं है, हमें इसका आइडिया नहीं था। बट द प्रॉब्लम इज कि इसकी जो कम्युनिकेशन जो है ना उन्होंने गलत की, दैट रियली हर्टेड अस। अब आप सुनते रहिएगा, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, मतलब जो उन्होंने हमें पहले नहीं बताई थी, और वो ये चीज़ कि एक पहले गाड़ी की कॉस्ट, उसके बाद उसका जो है वो सेल्स टैक्स उन्होंने चार्ज किया करना था, वो नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि गाड़ी की कॉस्ट जो $21,000 थी वो, और उसके बाद जो है वो अपनी ब्रोकरेज फीस वो, और उसके बाद अगड़म शगड़म वो, और उसके बाद ये गैप की रिप्लेसमेंट कॉस्ट डाल के उसके ऊपर जो है ना उन्होंने सेल्स टैक्स लगा दिया, जो कि मतलब हमारे कान खड़े हो गए, हमारे अजीब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि यार व्हाट द हेल इज दिस। जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है कि जो फाइनल कॉस्ट हमें, जो हमें पता था कि हमारी बेस प्राइस ओवर द 5 ईयर्स हमें 24,000 देनी है इस गाड़ी को, वो गाड़ी की प्राइस जो है वो बढ़ के 27,000 समथिंग हो गई। एंड जो 20,000 की गाड़ी थी, एग्जैक्टली, जो एक्चुअल में 20-21 हज़ार की गाड़ी थी, चलो सेल्स टैक्स दे दिया कोई मसला नहीं है, मगर उसके बाद फिर वो 27,000 की गाड़ी हो गई। एक ऐसी गाड़ी जो यूज गाड़ी है 2017 की है, और अगर हम आज को जो है वो कोई ऐसी गाड़ी अगर हम बुक करवाते हैं तो अगले 5 महीने 6 महीने में हमें इससे भी $2-3 हज़ार कम की जो है वो ब्रांड न्यू 2023 का मॉडल मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ हमें मतलब लगी कि हम $3,000 एक्स्ट्रा क्यों दें ऐसी चीज़ के लिए जो ऑप्शनल है, और हमने फिर उनको रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज़ इसको जो है वो रिमूव
रिमूव कर दो क्योंकि हमें ये कॉस्ट नहीं देनी है, बट दे वर नॉट हैप्पी एंड दे वर नॉट ओके टू रिमूव दैट कॉस्ट, जो कॉस्ट हमसे कभी कम्युनिकेट ही नहीं की गई, जिस कॉस्ट के बारे में हमें कभी नहीं बताया गया, ये एडिशनल कॉस्ट हम पे बेकार में थोपी जा रही थी। अब सामने वाले बंदे को दिखने में लगेगा कि यार ये तो मंथली $40 पर है मंथ है, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बड़ी बात इसलिए होती है बिकॉज दिस इज योर मनी, दिस इज योर चॉइस एंड दिस इज आवर मनी, दिस इज आवर थिंग टू मेक टू चॉइस के जो है वो हम आया कि इसके ऊपर आगे बढ़े ना बढ़े, हम लोग इसको जो है वो अप्रूव करें ना करें। ये डीलर जो है वो इस तरह मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा देते हैं पीछे से, मतलब जब कंप्लीट हो जाती है तमाम चीज़ें और आखिरी फाइनल पेपर वर्क का बारी आती है तो इस तरह की एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगा देते हैं जो कि हिडन इन्फॉर्मेशन हिडन कॉस्ट होती है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार कनाडा में इतने स्कैम होते हैं, कनाडा तो अच्छा मुल्क नहीं होगा ये वो, लेकिन असल में प्रॉब्लम यहाँ पे कनाडा की नहीं है। कनाडा में तो बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो इस तरह के फ्रॉडस्टर्स को जो है वो पकड़ सकते हैं, जो मतलब इस तरह की चीज़ों को रेगुलेट भी करते हैं डीलरशिप्स को। बट द प्रॉब्लम लाइज विद इन इंडिविजुअल्स जो यहाँ रह रहे हैं, जो देसी कम्युनिटी हमारी पाकिस्तानी और इंडियंस की बात करूं, अगर मैं आपको खुल के बता रहा हूं लिटरली ये प्रॉब्लम कभी भी ऑस्ट्रेलिया में गोरों के हिसाब से हमें नहीं हुई क्योंकि वहां पे ज्यादातर गोरा कल्चर था। अब यहाँ पे आके जो है वो काफी देसी कल्चर है। जब गोरों से हमने जब डील किया, लिटरली इंटरप्राइज में गए वहां पे गोरों से डील किया, आपको ऐसा लग रहा होगा शायद रेसिस्ट कमेंट है या जो भी है, लिटरली आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मगर जितने भी लोग हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया से भी काफी लोग आ रहे हैं और यूके से भी आ रहे हैं और वो हमें लिटरली इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैसेज करके बताते हैं कि यार कनाडा तो अच्छा नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कनाडा के अंदर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सना ने जैसे बोला यहाँ की देसी कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम है जो अपने ही देसियों को स्कैम कर रही है। एग्जैक्टली क्योंकि हम लोगों ने जो है वो यही देखा कि यहाँ पे जो देसी लोग हैं, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे देसी ही ऐसे होंगे, सारे ही ऐसे होंगे, सारे ऐसे नहीं होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देसियों ने हम जैसे लोगों को, जो शरीफ जो ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं, उनको इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया है कि, और फिर कनाडा को ऊपर से बदनाम कर दिया है कि यहाँ पे जो है वो स्कैम्स हो रहे हैं। बट यहाँ पे हमें बहुत अच्छे लोग भी मिले टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे जो हमारी देसी कम्युनिटी है, कम ऑन यार, अगर तुम लोग मतलब अगर जो रिलेट कर सकते हो तो हमें बताना कमेंट्स में कि अगर कुछ ऐसा कभी हुआ हो। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ये एक्सपीरियंस 2-3 दफ़ा और भी किए और सब अनफॉर्चुनेटली देसी के साथ ही हुआ है। हम आपको पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं बताएंगे किसके साथ हुआ है क्योंकि हमें बहुत लोग ऑडियंस देखती है, बट हमारी ही अपनी कम्युनिटी है, ब्राउन कम्युनिटी, कि जो हमें ही धोखा देती है, जो हमें जो है वो लिप ऑफ करने की कोशिश करती है। एंड वी आर सो फेड अप टू सी कि मतलब क्यों न्यू कमर्स को जो है वो आखिर इतना पागल बनाने की कोशिश की जा रही है, हिडन कॉस्ट डाल के एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी कोई मतलब जरूरत ही नहीं है। कोई नहीं, आप बता दो ना, आपको अगर आपको चीज आप एक चीज बता दो ना यार कि ये गाड़ी इतने की होगी और इसकी जो गैप होगी, इंश्योरेंस होगी, व्हाटएवर जो भी होगी, ये चीज हम लीजिंग के अंदर चार्ज करेंगे और ये आपको ओवर द टाइम जो है वो देनी होगी। तो आर यू अग्री टू डू दिस और मतलब और नॉट? तो अगर उसके बाद हम बोलें कि यस गो अहेड दैट्स इट, हमें चीज़ें पहले से पता होंगी जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जो मैं आपको लिटरली आगे चल के बताऊंगा, तो आप लोगों की जो है वो वाकई में आप लोग उससे रिलेट कर पाओगे। अगर हमारे साथ कभी स्कैम नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए हम अपना एक्सपीरियंस शेयर दायरे उस तरह नहीं कर सकते। अब हमारे साथ क्या हुआ कि हमारी क्रेडिट हिस्ट्री भी पुल हो गई है और हम लोगों की पॉइंट्स भी उस तरह कम हो गए हैं क्रेडिट स्कोर के, क्योंकि वो ऑलरेडी पुल हो चुकी है। और हम लोग को अभी हमारे पास गाड़ी भी नहीं आई है बट फिर भी मतलब इंसान होने से तो एटलीस्ट बच गए ना। बट द गुड थिंग एंड गुड पार्ट इज दैट कि हम लोगों ने कोई पेपर साइन नहीं किया था। एंड यही आप लोग भी करना, कोई भी पेपर साइन नहीं करना जब तक कि आपसे जो ओरली बात की है किसी डीलर ने या रियल एस्टेट एजेंट ने या कोई भी आपसे किसी भी बिजनेस से आप डील कर रहे हो ना इस तरह की चीज़ों में, जस्ट मेक श्योर कि कोई साइन ना करो पेपर, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा पेपर साइन कर लिया ना आप लोग फंस जाओगे और उसको जो पैसे एक्स्ट्रा वो चार्ज करे ना आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि जो ना आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। और उसकी एक और आपको प्रो टिप बताता हूँ। उसकी प्रो टिप ये है कि अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो शादी कर लो, क्योंकि मेरे पास भी अच्छी बीवी थी, उसने मुझे जो है वो मैं अपने साथ हमेशा लेके जाता रहा। और एक बंदे से क्या होता है, मतलब एक बंदा ही होता है कि 1-2 बंदे होते हैं ना वहाँ पे डीलर में, तो आपको जो है ना बेवकूफ़ बना सकते हैं क्योंकि एक इंसान होता है। मगर अगर 2 बंदे होते हैं, शायद एक बंदे की समझ में नहीं आ रही होती, शायद दूसरे की समझ में आती है, तो वो दूसरा कहता है यार ये जो चीज़ उसने बोली थी ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, या मतलब ये चीज़ करके दिखाओ, या आप अभी मैं साइन नहीं कर रहा, मैं बाद में साइन करूंगा, या ये वो है। तो वो दूसरा जो है ना उसको करने से वो चीज़ रोक देता है। तो अगर तुम्हारी बीवी नहीं है कोई बात नहीं, अपने
किसी दोस्त को ले जाओ या कोई ऐसा कर लो, कुछ कुछ कोशिश कर लो कि यहाँ के Second किसी opinion पुराने के को लिए। सेकंड ओपिनियन के लिए उसी वक्त देन एंड देयर जाके कोई भी चीज कमिट मत करो, कोई भी चीज साइन मत करो। एग्जैक्टली तो इस तरह हमारा टाइम तो वेस्ट हुआ, लेकिन साथ में ये हमें इत्मीनान है कि एटलीस्ट हमारा मनी बच गया। अल्लाह करे हमें $500 जो डिपॉजिट है वो भी वापस मिल जाए जो हमने गाड़ी को रुकवाने के लिए दिया था पहले, बट एटलीस्ट वी हैव सेव्ड दैट $33,000 या $3,500 जो हम लोगों को ओवर द 5 years बाद में जा सकते थे। और हम क्यों पे करें ऐसी कॉस्ट, मतलब ऐसे फ्रॉडस्टर्स को और ऐसे मिसरिप्रेजेंट Exactly. लोगों को जो है वो हम क्यों ऐसे पैसे पे करें और इनको बढ़ावा दें इस चीज़ के लिए कि वो ताकि और भी लोगों के Exactly. साथ ये सब करते रहें। तो और ये हमारा जो है वो मकसद भी यही था उन लोगों को कैंसिल करने का डील और ये सब चीज़ें करने का, क्योंकि हम उनको भी सिखा सकें ये बात कि अगर तुम लोगों ने मतलब ये चीज़ हमारे साथ की है तो तुम लोगों को भी अगर नुकसान हुआ होगा व्हाटएवर डीलर को, तो वो भी आइंदा जो है वो शायद उसका बॉस भी सोचेगा। शायद अब सोचे ना सोचे, स्कैमर्स वैसे कभी सोचते नहीं है, वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि जो है वो चलो इस यहाँ पे दुप्पल नहीं लगा तो दूसरी जगह लग जाएगा, बट तीसरी हमारा जगह लग ट्रस्ट जाएगा। हो गया ना, इसलिए हाँ। हम अब ओवर द 5 years उनको इस तरह पैसे पे करने में, एक एक पैसा पे करने में हमें हाँ, ज़्यादा नहीं, हम लोग नहीं तकलीफ हो रही होती है, हम नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग एक गाड़ी की कॉस्ट जो 24,000 या $23,000 की टोटल Exactly. जो टैक्स के साथ आ रही थी, हम उसको 27,000 का 28,000 ले रहे हैं। दैट जस्ट And not worth it. मेक सेंस एट ऑल। हाँ। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अभी कुछ दिन और ऊबर चला लें और कोई यूज गाड़ी खरीद लें और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे, अभी आगे हम देखेंगे कि अभी हमें और क्या करना है, आया कि हम कोई और फाइनेंसिंग अप्लाई करेंगे या नहीं, या फिर यूज गाड़ी हम कोई कैश पे Let's see. लेंगे। लेट्स सी, वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। बट या दैट वाज आवर जर्नी। सोचा हमने आपके साथ शेयर कर ले ताकि आपको भी लर्न करने का मौका मिले, और इसको शेयर कर लीजिएगा वीडियो को ताकि आप लोग जो है वो दूसरों को भी इस फ्रॉड से, इस स्कैम से बचा सके। द ओनली थिंग इज प्लीज डू नॉट साइन एनी पेपर एंड बी योर कम्युनिकेशन बी क्लियर एज पॉसिबल। उनको जो है वो जितना भी टाइम लगे, वो कितना भी इरिटेट हो डीलर आपका, उससे पूछे कि हाँ, बात कौन बार-बार सी कॉस्ट पूछें। है, कौन हाँ। कौन सी कितने कितने लिख के अमाउंट दें। की कॉस्ट है, लिख के दो। पूछने से कुछ नहीं होगा, उसको बोलो या तो ईमेल पे ब्रेक डाउन दो, या तो फिर जो है वो एसएमएस पे दे, या फिर किसी पेपर पे जो लेजिट पेपर होता है उनका बिल या इनवॉइस उसके ऊपर लिख के दे। इसी तरह का सना ने भी आज स्कैम एक और देख रही थी यूट्यूब के ऊपर ही कि शुरू से भी ऐसा हो जाता है कि इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअल्स का जो माइंड सेट है नेगेटिव, वो हम लोगों को रिप ऑफ करने की कोशिश करता है। बट इफ़ यू आर क्लेवर इनफ, और कनाडा में तो स्पेशली जो है वो ये बहुत ज़्यादा हमने अभी कॉमनली देखा है पिछले 1 महीने में, तो यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल। टेक योर टाइम, 2-3 दिन 3 दिन 4 5 दिन 7 दिन लो। डोंट रश इन साइनिंग एनी पेपर्स। जब तक आप कोई पेपर साइन नहीं करोगे, यू आर कंप्लीटली फाइन एंड गुड टू गो। आप लोग जो है वो किसी भी स्कैम से बच सकते हो, सो रिमेंबर दैट।